नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जी के लवर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्व इतिहास का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है होगा 1939 से 1945 तक। 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1939 से 1945 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रांति की जननी किसे कहा जाती है। दोस्तों, कहा जाता है क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है फ्रांस की क्रांति को क्रांति का जननी कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जो है उसे क्रांति की जननी माना जाता है और कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोस्टन टी पार्टी किस देश की घटना है। बोस्टन टी पार्टी किस देश की घटना है। दोस्तों, तो अमेरिका की। बोस्टन टी पार्टी अमेरिका की घटना है, सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। दोस्तों, तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो जिसे आप याद रखेंगे। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। मुसोलिनी किस देश का नेता था। दोस्तों, मुसोलिनी जो है इटली का नेता था। मुसोलिनी इटली का नेता था। दोस्तों, मुसोलिनी इटली का नेता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। हर बार 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेनेसा का अर्थ क्या है। दोस्तों, रेनेसा का अर्थ है पुनर्जागरण। दोस्तों, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब फिर से उत्पन्न होना। फिर से उत्पन्न होना रेनेसा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, रेनेसा की शुरुआत इटली से हुई है। इटली से रेनेसा की शुरुआत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व था। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, रूसी क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन कौन था। व्लादिमीर लेनिन जो है दोस्तों रूसी क्रांति का नेता था। रूसी क्रांति का नेता जो है व्लादिमीर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम्युनिज्म का जनक किसे कहा जाता है। कम्युनिज्म का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म का जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक। दोस्तों, दास कैपिटल है जो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। इसका सही आंसर है दास कैपिटल। जो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे आप बार बार वीडियो को देखेंगे और इसे याद करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित है। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस देश से संबंधित है, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन को किस युद्ध में पराजय मिली। दोस्तों, वाटरलू का युद्ध जो था उसमें नेपोलियन को पराजय मिली थी, वाटरलू का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। वाटरलू का युद्ध दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था, वाटरलू का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर रेवोल्यूशन कहाँ हुई थी। ग्लेशियर रेवोल्यूशन दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। एडोल्फ हिटलर ने किस पुस्तक की रचना की है। एडोल्फ हिटलर ने माइन कैम्प की रचना की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका में। चलिए अगला सवाल है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस किसके बाद बनी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस बना है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। दोस्तों, कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया 92 ईस्वी में। दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, तो 1492 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ से आया था। दोस्तों, वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। बर्लिन दीवार कब गिरी। दोस्तों, बर्लिन की दीवार जो है 1989 ईस्वी में गिरी थी। बर्लिन दीवार किसे विभाजित करती थी, तो दोस्तों पूर्व और पश्चिम के जर्मनी को बर्लिन की दीवार जो है विभाजित करती थी और वह 1989 में गिर गई थी। नाजी पार्टी किसने बनाई थी। दोस्तों, हिटलर ने जो है नाजी पार्टी बनाई थी, इसको याद रखिएगा। कोरियाई युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, तो 1950 से लेकर 1953 के बीच कोरियाई युद्ध हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, चीन का महान दीवार किसने बनवाई। दोस्तों, सी हुआंगती ने चीन की महान दीवार बनाई थी, सी हुआंगती ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो दक्षिण
अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। दास व्यापार सबसे पहले किसने शुरू किया था दोस्तों? दास व्यापार जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया था। मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों? धर्म सुधार आंदोलन से मार्टिन लूथर जुड़े हुए थे, धर्म सुधार आंदोलन से। मोनार्क का अर्थ क्या है दोस्तों? मोनार्क का अर्थ है राजा का शासन। मोनार्क का अर्थ है राजा का शासन। अगला सवाल है, अगला सवाल, फांसीवाद की शुरुआत कहाँ से दोस्तों? फांसीवाद की जो शुरुआत हुई है इटली से हुई है। इसको आप याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। क्रोमवेल किस देश से संबंधित दोस्तों? क्रोमवेल पूछा जा रहा है किस देश से संबंधित है, तो यह इंग्लैंड से संबंधित है क्रोमवेल। प्रिंटिंग प्रेस किसने खोजा दोस्तों? प्रिंटिंग प्रेस जो है गुटेनबर्ग ने खोजा था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। वियतनाम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? वियतनाम का युद्ध है 1955 से लेकर 1975 के बीच हुआ था, जो 1955 से 1975 तक चला था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में जो है क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था दोस्तों? हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। नागासाकी पर बम जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक में कभी भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज ने किसने की? तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने। डार्विन किस सिद्धांत से संबंधित दोस्तों? डार्विन विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। नवजागरण आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों? नवजागरण आंदोलन यूरोप में हुआ था, इसको याद रखिएगा। यूएनओ मतलब यूनो का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यूनो का उद्देश्य है विश्व शांति बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना यूनो का उद्देश्य है। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति दोस्तों? अब्राहम लिंकन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन। और आपको बताना है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन कब शुरू हुआ था दोस्तों? ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 में शुरू हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 से जो है नाटो का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नाटो का मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवे ली थी, जो नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कब अपनाया गया था? तो 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं। पोलैंड पर हमले से किस युद्ध की शुरुआत हुई थी? पोलैंड पर हमले से किस युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है पोलैंड के हमले से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, होलोकास्ट किससे संबंधित था? यहूदियों का नरसंहार से। दोस्तों होलोकास्ट जो है यहूदियों का नरसंहार से संबंधित था। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, याल्टा सम्मेलन किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति योजना से जो है याल्टा सम्मेलन। तो अगला क्वेश्चन है, चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। गोस्टापो दोस्तों गोस्टापो किसकी गुप्त पुलिस थी? तो नाजी जर्मनी की। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसे याद रखिएगा। चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। चीन की क्रांति 1949 में हुई थी। माओ से तुंग किस देश का नेता था? माओ से तुंग जो है चीन का नेता था। शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। बर्लिन संकट किस देश में हुआ था? बर्लिन संकट किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 1961 में जो है बर्लिन संकट हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया दोस्तों? पर्ल हार्बर पर जो है जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पर हमला जापान ने कब किया था? तो 7 दिसंबर 1941 में को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया जाके 2 सितंबर 1945 में जो है पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है 1961 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। मुसोलिनी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है, ड्यूस के नाम से। वोल्टेयर कौन था? वोल्टेयर कौन था? तो इसका सही फ्रांसीसी विचारक वोल्टेयर था। रूस का पहला तसार कौन था? तो इवान चौथा जो है रूस का पहला तसार था। लुई 16वां किस क्रांति में मारा गया? तो फ्रांसीसी क्रांति में मारा गया। नेपोलियन को कहाँ का निर्वासित किया गया था? नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया था? सेंट हेलेना द्वीप में। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन किस देश से आया था? तो न्यूटन जो है
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन कहाँ से आया था, किस देश से आया था? तो इंग्लैंड से। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनेट ने। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है, 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। अमेरिका का प्रथम प्रधान राष्ट्रपति पूछा जा रहा है कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति है। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था दोस्तों? तो अब्राहम लिंकन जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो ब्लिट्ज केर्ग जो है जर्मन युद्ध नीति संबंधी यूएनओ का स्थापना चार्टर कहाँ बनाया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को को। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। इसको आपको ध्यान रखना है। WHO की स्थापना पूछा जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। WHO का मुख्यालय तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को WHO का मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया दोस्तों? ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यूरोपीय संघ EU की स्थापना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में EU की स्थापना हुई थी दोस्तों। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ का मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे था। कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे दोस्तों? कन्फ्यूशियस जो है चीन देश के दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है फारस का राजा डेरियस किसका समकालीन था? तो गौतम बुद्ध का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी। आज का हमारा सवाल यहीं से ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।